बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। एक तो अडयाला जेल के बाहर आज जो गुफ्तगू हुई और एक गुफ्तगू हुई है अडयाला जेल के अंदर, लेकिन इन दोनों गुफ्तगू के बाद अचानक से शहर इक़्तिदार में कुछ मकामात पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। हमारे दोस्त तो कहते हैं कि ये ईरानी सदर के दौरे की वजह से है, लेकिन हमारे दोस्त कहते हैं कि ये 5 अगस्त की काल की तैयारियों की वजह से है कि डर लग गया। हालांकि ऐलान किया गया था इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा, लेकिन यहाँ बैठे हुक्मरान यही सोच रहे हैं कि यही ना हो लेफ़्ट के दिखा के राइट पे ना आ जाएं। हमें हर मुमकिन जो है हिफाजती इक़दाम करना चाहिए। अडयाला जेल से जो गुफ्तगू आई है उसमें तो फिर अस्करी क़यादत पर सवालात उठाए गए। गंडापुर साहब से इस्तीफ़ा मांगने की बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे कि ये जो अंदर से मैसेज मीडिया के थ्रू आया है, अलीमा खान साहब ने मीडिया को वो नहीं बताया। उनकी गुफ्तगू में गंडापुर साहब के इस्तीफ़े की मांग नहीं है, लेकिन अगर हम अडयाला जेल के अंदर वाले मैसेज को देखें तो वहाँ पर तो ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का भी जिक्र नहीं है। लेकिन अलीमा खान साहब की गुफ्तगू का मेन क्रक्स ये है कि अब जो 9 मई के बाद सीटें खाली हो रही हैं, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, वहाँ पर PTI अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं करेगी। कैसी है ये हिकमत अमली? क्या पार्लियामेंट से निकल कर अब सड़कों पर ही सब कुछ होगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में अगर फ़र्ज़ करें, जैसे आपने कहा कि मैसेजेस के अंदर कुछ चीज़ें हज़फ हैं, कुछ चीज़ें एडिशनल हैं, इजाफी हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा कि इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का नहीं कहा, जो उनका पैगाम आया तफसीली पैगाम। दूसरी जानिब अलीमा खान ने जो बाहर आके गुफ्तगू की, उसमें अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने ये कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया जाएगा जी। और मुझे याद है कि जिस वक्त अलीमा खान साहबा ने ये बात की, उस वक्त वो बात ये भूल गई थी, उनको याद करवाई गई है। अच्छा। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे याद करवाया कि इमरान खान ने ये बात भी की है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफ़े की बात अलीमा खान ने नहीं की, ये बात इमरान खान के बयान के अंदर शामिल है जी। यानी एक चीज़ इजाफी है और एक चीज़ मिसिंग है जी। ये दोनों तरफ ये चीज़ हम देखने को हमें मिल रही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है, ये मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि अलीमा खान को याद करवाया गया कि इमरान खान साहब ने ये बात भी की, उनके साथ डायरेक्ट मुलाकात नहीं। उनके पीछे 2 खवातीन मौजूद थी जो PTI के लॉ विंग से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनमें से एक गालबन ताबिश फ़ारूक है और दूसरी शायद नाम मुझे उनका नहीं याद, क्योंकि एक खातून जो ताबिश हैं वो तो हम मुसलसल और अक्सर अलीमा खान के साथ उनको आते जाते और उनके जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हों या उनकी जो अदालतों के अंदर पेशी हों, हम उनको वहाँ पर वो आते जाते देखते हैं। तो अब ये बयान उनको याद करवाया गया। अब यहाँ 2 अहम किस्म के सिनेरियोज बनते हैं कि क्या वाकई अलीमा खान, चूँकि उनकी भी उम्र देखें तो 70 साल के लगभग उनकी उम्र है, तो मुमकिन है कि उनसे कोई जुमला उनको भूल गया हो, जैसे उनको याद करवाया गया और उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर बात की। तो इसी तरह का ये भी मुमकिन है कि गंडापुर साहब के हवाले से या किसी और हवाले से भी कोई ऐसी बात की गई हो, लेकिन वो उनके जहन में ना रही हो। तो यहाँ मिसकम्युनिकेशन का भी एक एलिमेंट है। तो इसलिए जहाँ पर एरर हो जाए ना, तो वहाँ पर इंसानी जो होती है ना गलती, इनका ह्यूमन एरर जिसको कहा जाता है, वो भी बहुत बड़े बड़े वाक़यात उसकी वजह से हुए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत मार्जिन हमें देना चाहिए। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये बयान जो है वो जारी होता है, तो उससे मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान की बहनों के साथ भी वो गुफ्तगू मैच की जाएगी। और इसके अलावा इमरान खान साहब का जो ये है जो वकला के साथ मुलाकात हुई, सहाफ़ियों के साथ जो गुफ्तगू हुई, अब देखें कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब से इस्तीफ़ा मांगा है। ये ख़बर वहाँ मौजूद सहाफ़ियों ने भी रिपोर्ट की है जी कि इमरान खान ने गंडापुर साहब को एक तरह से वार्निंग दी है। सबसे पहला मैसेज जो बाहर आया है ट्विटर पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने जो पोस्ट किया, उसमें ये चीज़ वाज़ेह थी, एक तो उनके बेटों से बात वाली चीज़ और दूसरा गंडापुर साहब का गंडापुर साहब। तो इसलिए गंडापुर साहब के इस्तीफ़े के हवाले से चीज़ें दीगर सहाफ़ियों की जानिब से भी रिपोर्ट की गई हैं। तो इसमें अभी चीज़ें मज़ीद इसको क्लियर करने की ज़रूरत है कि मुमकिन है कि अलीमा खान साहबा से ये गलती हुई और वो एक बार फिर वो जुमला जो है वो मीडिया के सामने कहने से भूल गई हो, उनसे गलती हुई हो, ये चीज़ देने से निकल जाती है। इमरान खान का आज का मैसेज बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है जी। तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत मार्जिन हम रखते हैं। बाकी रात को जब ये मैसेज आएगा, और एक और भी अहम चीज़ है ना करामत मुगल साहब,
कि 2-3 रोज जुमेरात को, मंगल को जो मुलाकात हुई थी और उस रोज़ जो इमरान खान का पैगाम आया था, वो मंगल वाला पैगाम गुज़श्ता मंगल से ज़्यादा ख़तरनाक बयान था। और वो ट्विटर पर इमरान खान के नहीं है, और वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर भी ये बहुत हैरान कुन चीज़ है। ये हैरान कुन बात है कि ऐसा पर इमरान खान का वो पैगाम नहीं आया। जी। तो ये जिन लोगों को पता था, उनके मुताबिक जो बयान इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर मंगल के रोज़ जारी नहीं हुआ, वो पिछले बयान से भी ज़्यादा ख़तरनाक था, जो 4 न्यूज़ चैनल्स को भेजा गया था और उनके अपने धुएं निकल गए थे। तो इसलिए देखना होगा कि आज रात को क्या सूरत हाल बनती है। तो इसलिए मैं, क्योंकि गलती की गुंजाइश होती है, तो मैं इसलिए इसको इंसानी गलती समझते हुए मैं इसको मार्जन दूँगा। दूसरी बात यह है कि जैसे मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से भी रिपोर्ट किया गया, इमरान खान साहब ने बज़ाहिर आज अली अमीन गंडापुर साहब को कह दिया, अगर ये बात दुरुस्त है जैसे चल रही है, रिपोर्टेड भी है, तो मेरे ख्याल में आज इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को कह दिया कि भाईजान आप अपना इस्तीफ़ा पटियाला। क्योंकि इमरान खान हमेशा ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ रहे हैं, केपी के अंदर जितने भी हुए हैं। अब जो कुछ बाजोड़ में हो रहा है, उस हवाले से गंडापुर साहब ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी हम ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले दिन बिल्कुल उससे पीछे हट गए, भीगी बिल्ली बन गए थे। तो उसके बाद ये मैसेज है कि अगर आप अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकते, इन ऑपरेशंस को नहीं रोक सकते, तो आप इस्तीफ़ा दे दें। देखिए, आपको पता है कल रात को एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है केपी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर बात नहीं हुई आज, बल्कि पीटीआई सोशल मीडिया भी उसके ऊपर हैरानी का इजहार कर रहा था। और वो ये था कि लकी मरवत में एक ड्रोन हमला हुआ गुज़श्ता रोज़, जिस पर रात को एक मुकदमा दर्ज किया गया जी, FIR कटी। और पीटीआई के एक रहनुमा हैं केपी से, मेरे ख्याल में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वो मुशीर भी हैं, यार मोहम्मद उनका नाम है, वो जो हम शक्ल हैं इसके गंडापुर साहब के, नहीं ये हेल्थ के वही यार मोहम्मद नियाजी हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था कि गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया है शायद हाँ हम शक्ल से केपी हाउस से बाहर निकलते हुए। वही मेरे ख्याल में उनकी जानिब से वो एक ट्वीट किया गया और उन्होंने उसकी FIR का मतन भी शेयर किया कि ये FIR दर्ज की गई है। अब ये जो FIR वाला मामला है, इस पर आपको पता है महीना पहले तकरीबन इमरान खान ने गंडापुर साहब को कहा था, केपी हुकूमत को हिदायत की थी कि मेरी केपी हुकूमत को ये हुक्म है कि अगर आइंदा खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमला हो तो आप ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें। तो अब वो अगर मुकदमा दर्ज होना भी शुरू हो गया, आपको पता है 2014 में 21 नवंबर 2014 को खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला हंगू में एक खुद ड्रोन हमला हुआ था। और उस वक्त केपी के अंदर, चूँकि पीटीआई की पहली हुकूमत थी, तो इमरान खान ने उस वक्त पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा को हिदायत की थी कि आप इस ड्रोन हमले के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाएं। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने उस वक्त के IG खैबर पख्तूनख्वा को दरख्वास्त दी और उसके ऊपर मुकदमा नंबर 555 मुतलका थाने की हदूद के अंदर दर्ज किया गया था। ये आज से 11 साल पहले का वाक़या। तो इसलिए इमरान खान साहब से ऐसी अनहोनी या कोई अछूती चीज़ की तवक्को करना ये कोई ये गलत नहीं है। ये इमरान खान साहब के लिए रूटीन वर्क है और इमरान खान साहब की नफ्सियात को समझना बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ बॉक्स से बाहर निकल के सोचें और सिर्फ ये सोचें कि ये काम नवाज शरीफ कर सकता है, नहीं। आसिफ जरदारी कर सकता है, नहीं। इसका मतलब है इमरान खान कर गुजरेगा। तो ये सादा सी नफ्सियात है इमरान खान साहब की, आउट ऑफ द बॉक्स। आप उन चीज़ों को फॉलो करें, दीगर सियासतदानों के साथ उनका मुवाजना करें, आपको इमरान खान साहब के जो नताइज हैं वो सामने खड़े नजर आएंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब ने आज से 11 साल पहले 2014 21 नवंबर 2014 को हंगू में एक खुद को ड्रोन हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें 6 लोगों की हलाकत हुई थी। तो आज ड्रोन हमलों के ऊपर मुकदमे दर्ज होना कोई अनहोनी बात नहीं है। दूसरा, जो अमन व अमान के हवाले से बात है वो बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा 2 महीने पहले ग़ालिबन इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की थी कि हमें आवाम ने वोट दिया है और आवाम ने हमें वोट दिया है ताकि हम उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा के मुताबिक हम सूबे के अंदर फ़ैसले कर सकें, हुकूमत साजी कर सकें, हुकूमत के हवाले से अहम पॉलिसियाँ बना सकें। तो इसलिए हमारे हर फैसला, हर पॉलिसी आवाम की जो उनकी एक ख्वाहिश है उसके मुताबिक होनी चाहिए। अब आवाम की ख्वाहिश ये है कि सूबे के अंदर अमन व अमान हो। आप देखें बाजौड़ में सफ़ेद झंडे उठाकर जिरगे हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, सवात में हुए, मालाकंड में हुए, इसके अलावा वज़ीरिस्तान में हुए, दीगर कबायली अजला में भी हो रहे हैं। और अब तो देखें कि लोग बाकायदा अवामी जिरगे लेकर तालिबान के पास जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई आएँ, बैठे हमारे साथ, हम अब दोबारा इस अपने खित्ते के अंदर, अपने इलाके के अंदर कोई जंग नहीं चाहते, हम कहीं किसी तरफ भी हम खून रेजी नहीं चाहते। दोनों साइडों से बेचारे गिर गए हैं, वो कोलैटरल डैमेज में आती है ना अवाम बेचारी।
और अवाम में देखें कि उधर से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इधर से तालिबान है, तो दरमियान में क्या कहते हैं कि दो हाथियों की लड़ाई में नीचे जो है वो घास वो पिसती है। तो इसलिए ये कोशिश हो रही है। तो अवाम तो ये चाहती है कि ऑपरेशन ना हो। तो जब अवाम ऑपरेशन नहीं चाहती तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के को जो हुक्म इमरान खान साहब ने दिया है कि आप अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाएं, अगर आप नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दें। इससे पहले भी इमरान खान ने इसी तरह का एक तंबी अली अमीन गंडापुर साहब को की थी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब फैसला कर चुके हैं, शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर, कि अगर अली अमीन गंडापुर सूबे की आवाम की जान और माल की मुतबादिल कैंडिडेट की तलाश शुरू होगी। बिल्कुल आसान क्या, मेरे ख्याल में उन्होंने कह दिया भाईजान कि आप अपना इस्तीफा मेरे पास भिजवा दें, फिर मैं देखूंगा कि मैंने इसके ऊपर महीने बाद दस्तखत करने हैं, 2 महीने बाद करने हैं, 3 महीने बाद करने हैं, या अगले ही दिन करने हैं। वो तो फिर इमरान खान साहब या वो कैंडिडेट उन्होंने तलाश कर लिया और जिसका ऐलान होना वो तो इमरान खान को कोई गैस नहीं कर सकता। जी जी। दूसरी जानब ये जो ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट 5 अगस्त ऐन वो वक्त जब इस एहतजाज को पीक पर पहुंचना था, अभी आसार देख लें क्या है, पूरे पाकिस्तान में देख लें कितने का आसार है। उस एहतजाज के बाद अब 14 अगस्त की एक डेट दे दी गई है कि उसके बाद असल एहतजाज भी सामने आएगा। तो वर्कर को कंफ्यूज किया जा रहा है या वर्कर को रेडी किया जा रहा है? अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त आप नहीं निकलते, लोग नहीं निकलते, या क़यादत जो है वो धोखा दे जाती है, तो अगली कॉल का इंतज़ार करें। देखिए इमरान खान साहब का ज़िमनी क्या समझ आती है? 2 तारीखों की समझ गया मैं बताता हूँ। देखिए इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अगर ये फैसला किया तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान के सियासी इत्तेहादी महमूद अचकज़ई साहब गुज़श्ता 8-10 महीनों से ये बात कर रहे हैं। जब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी, महमूद अचकज़ई ने कहा कि हमें इन असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए। ख़ास तौर पर जब पार्लियामेंट हाउस से PTI के ग़ालिबन 8 सितंबर को 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात 8 सितंबर को शेर अफजल मरवत साहब गिरफ्तार हुए थे बाहर से, और उसके बाद फिर एक रोज़ के बाद दीगर को वहाँ से गिरफ्तार किया गया था और कमांडो एक्शन करते हुए चाबियाँ भी मौजूद थी, कमरे भी मालूम थे, फ्लोर भी मालूम थे, और वहाँ से PTI के CCTV भी लग जी। तो वहाँ से वो अगवा हुए, जिसके बाद महमूद अचकज़ई साहब ने ये 2 टूक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि अब इस पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन PTI उस वक्त तैयार नहीं थी, क्योंकि PTI के ऊपर आपको पता है 2022 में बहुत ज़्यादा दबाव था कि आप पार्लियामेंट छोड़कर बाहर गए हैं, अगर आप पार्लियामेंट में होते तो अपने लिए भी आवाज़ उठाते, आवाम के लिए आवाज़ उठाते, नैब तरामीम हुई थी उसके ऊपर आप बात करते, इलेक्शन तरामीम हुई थी उसमें आप हिस्सा बनते, तो बहुत सारी चीज़ें शायद आपकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक भी हो जाती, लेकिन आपने पार्लियामेंट को छोड़ा जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। तो इमरान खान साहब ने मैंडेट चोरी होने के बावजूद इस बात पर आमादगी जाहिर की कि चले ठीक है हम इसका भी हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, आपकी पार्लियामेंट के अंदर से लोग अगवा हो गए, उनके बीवी बच्चों को अगवा किया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट दें, आपसे मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, आपके अरकान सूबाई असम्बली MNAs और जो सेनेटर्स हैं उनको अब नाअहल किया जा रहा है, डी-सीट किया जा रहा है। तो मुझे बताएं फिर आपके पीछे जो कहते थे कि पार्लियामेंट में जाएं, तो पार्लियामेंट में जाने का आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए अगर इमरान खान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े नहीं करने, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतरीन फ़ैसला है। ये असम्बलियाँ पहले ही अपनी वक़्त खो चुकी थी, और अब अगर कागज़ों में भी कहीं ना कहीं इनकी कोई साख थी तो अब ये ज़िमनी इलेक्शन, उन्होंने कहा ये ठीक है हमारी सीट थी हमसे छीनी गई, हम उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करते। अगर आप उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप दर हकीकत इस ज़िमनी इलेक्शन को भी आप कबूल कर रहे हैं कि ये जो हो रहे हैं ये दुरुस्त है। तो ये भी एक तरीका होता है कि भैया आपने तो कबूल कर लिया, आप ना हिस्सा लेते ज़िमनी इलेक्शन में, आप कह देते, जैसे बात कर रहे हैं जो बैरिस्टर गौर साहब है, अब उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे अपोजिशन लीडर पहले भी उमर अयूब साहब थे, अब भी उमर अयूब है और आगे भी उमर अयूब रहेंगे, और अगर उमर अयूब को नाअहल किया गया तो हम दोबारा अपना अपोजिशन लीडर का ऐलान ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप फिर ज़िमनी इलेक्शन में भी ना जाएं, जो आता है आने दें। और उसके बाद मेरे ख्याल में मुझे यूँ लगता है कि अगर ये फैसला वाकई इमरान खान साहब ने कर लिया, जैसे हलीमा खान साहबा ने बाहर आकर उसका ऐलान भी किया, तो मेरे ख्याल में ये शायद असम्बलियों से इस्तीफ़े की जानिब ये पहला कदम हो सकता है। महमूद अचकज़ई साहब का ये बात करना और इमरान खान साहब तक ये बात यकीनन पहुंची होगी कि खान साहब अब इन असम्बलियों में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। यार जिस मुल्क में अपोजिशन लीडर 1 नहीं 2 नहीं 3 ऐवान है आपके पूरे मुल्क में, तीनों में नाअहल कर दिया, कौमी असम्बली, सेनेट और आपका सूबाई असम्बली का आपका अपोजिशन लीडर नाअहल, कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर नाअहल, आपका सेनेट का अपोजिशन लीडर नाअहल। यार इससे बढ़कर आपके साथ जुल्म और ज्यादती और क्या हो सकती है? तो इसलिए मेरे ख्याल में बिल्कुल ये दुरुस्त फैसला है, और ये फैसला असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़े देने की जानिब ये पहला कदम है।
बहुत मुमकिन है कि महीना 2 या 3 महीने, ये भी मुमकिन है कि चूँकि 27वीं आईनी तरमीम की तारीख पहले सितंबर में बताई जा रही थी और अब बताया जा रहा है कि शायद नवंबर के महीने में 27वीं आईनी तरमीम मुमकिन तौर पर तो अक्टूबर में पड़ती है। देखिए बरकत अक्टूबर में पड़ती है, लेकिन नवंबर में भी दम दरूद हो सकता है। तो आपको पता है कि नवंबर के अंदर जी पाकिस्तान के लिए हर 3 साल बाद बड़ा अहम होता है। तो इसलिए नवंबर के महीने में ख़ास तौर पे 29 नवंबर, उससे पहले एक बड़ी तब्दीली जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में हमारे सामने हो सकती है। और अगर 27वीं आईनी तरमीम जाती है नवंबर तक, तो मुझे ये लगता है कि शायद नवंबर से पहले फिर किसी वक्त इमरान खान साहब असम्बलियों से अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं कि हम इस आईनी तरमीम का हिस्सा ही नहीं बनते, हम इस ऐवान में ही नहीं बैठते। ये एक मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की सियासी हिकमत अमली हो सकती है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चीज़ें शेड्यूल भी आगे पीछे हो जाते हैं, हतमी फैसला ज़ाहिर बात है पीटीआई और उनकी क़यादत ने करना है। यूसुफजई साहबा के सेंटर बनने पर इजहार किया कि मेरिट पर यह नहीं हो, तो उसकी भी नफ़ी इमरान खान ने कर दिया कि आप सियासी बयान कोई ना दें, सियासत से दूर है। देखें ये बिल्कुल ठीक है, या तो अलीमा खान साहिबा के पास प्रॉपर मेरे ख्याल में होना चाहिए कोई होता, और अगर वो अभी तक इमरान खान साहब ने फ़ैसला नहीं किया तो बेहतर यही है कि अलीमा खान जो है वो सियासत से मुतल्लिक़ या पार्टी के अंदरूनी जो पॉलिसी बयानात हैं या पॉलिसी फ़ैसले हैं उनसे उसमें वो किसी किस्म की मुदाखलत ना करें, क्योंकि अलीमा खान साहबा का जो बयान होता है ना, उसके फिर असरात ज़ाहिर बात है पार्टी के ऊपर भी आते हैं। आपको पता है पिछली बार अलीमा खान साहबा ने वो बयान दिया था कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया जब ये केपी का बजट पास हुआ था। तो उसके बाद पीटीआई के थे गालिबन निसार जट साहब थे फैसलाबाद से, जी डॉक्टर निसार जट साहब, तो उन्होंने कहा था, शिकवा किया था गालिबन हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, और बाद में अलीमा खान के साथ भी उनकी मुलाकात हुई तो उसमें भी उन्होंने कहा कि अलीमा खान के इस बयान की वजह से हमें बहुत नुकसान पहुँचा है, क्योंकि बहुत सुबह की हुई है हमारी कि हमारे लीडर को हमने खुद माइनस कर दिया, तो ये हमारे लिए एक नदामत का बायस है। बहरहाल वो पार्टी का फैसला था, लेकिन सही था गलत था अंदर तो उनकी अभी भी मीर जावर मीर सादक मौजूद है ना, शहरियार अफरीदी बार बार बयान देते हैं। दूसरी जानब ये अगस्त अब कितना हैवी साबित होगा इस हुकूमत के लिए? देखिए 5 अगस्त का इमरान खान साहब ने कहा था कि ये पीक पर जाएगा, और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब, ये तहरीक कोई 1 दिन की नहीं थी, 2 दिन की थी नहीं थी, हफ्ते की थी, ये हफ्ते की नहीं थी, बल्कि ये तहरीक है इमरान खान साहब की रिहाई तक। अब इमरान खान साहब की रिहाई तक ये तहरीक चलाने का मकसद मतलब ये हुआ कि 5 अगस्त को भी एहतजाज होगा, 14 अगस्त को भी होगा, मुमकिन तौर पे आगे सितंबर के महीनों में भी होगा। इसके अलावा मुमकिन है कि 27वीं आईनी तरमीम तक कम अज़ कम ये सारा प्रोसेस चलता रहे। और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी आप देखें तो जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले हल्के हैं, अब देखें पिछले 2-3 रोज़ से एक बार फिर फैज़ हमीद साहब वाला मामला जो है वो हॉट टॉपिक बनता दिखाया, खबरों की जीनत बन रहा है। 2 रोज़ पहले इमरान मीर साहब ने बात की, आज इस्टेब्लिशमेंट के कुछ जो मोहरे हैं वो भी इसके ऊपर ख़बरें दे रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब को बड़ी सख्त किस्म की सज़ा होने वाली है, और उसका बराह रास्त ताल्लुक़ इमरान खान के साथ बनता दिखाई देता है। इसमें यह भी हो सकता है कि फैज़ हमीद साहब को सज़ा हो, इमरान खान के ख़िलाफ़ वो किसी किस्म की गवाही न दें, लेकिन जब सज़ा हो जाए तो उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि ठीक है हम आपकी सज़ा उसमें कोई कमी कोताही कर देंगे, कमी बेशी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इमरान खान साहब के साथ जो है उनके ख़िलाफ़ गवाही दें और बताएं कि 9 मई के जो वाक़यात हुए उसके मास्टरमाइंड इमरान खान थे, और वो मुमकिन तौर पे फ़ौज के अंदर कोई बगावत करवाना चाहते थे, जैसे इब्तदाई तौर पर ये ख़बरें भी सामने आई थी कि ये इस तरह का कोई नेक्सस था जिसका मकसद फ़ौज के अंदर बगावत करवाना था। तो अगर कोई ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है और फैज़ हमीद साहब उसमें किसी जगह पर आकर कह देते हैं जी ठीक है मेरी सज़ाए मौत ख़त्म कर दें, या मुझे हाउस अरेस्ट कर दें, या मेरी ये जो सज़ा है मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें, तो मैं ये बात या ये बयान देने को तैयार हूँ। तो देखें कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। अब आइन कानून के ऊपर चलने वाली बात तो पीछे रही नहीं है, तो जब आइन और कानून वाली बात नहीं है तो फिर उसके बाद आप जो मर्ज़ी करते फिरें, आपको कोई रोक टोक नहीं होती। तो इसलिए बड़ी से बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान साहब भी अपना प्रेशर उन्होंने कायम व दायम रखा हुआ है, उन्होंने दबाव बरकरार रखा है, फ्री वो नहीं कर रहे किसी सूरत भी। तो इससे ये जाहिर होता है कि और दूसरी बात कि इस सारे अमल के दौरान जो अगस्त के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, 5 अगस्त का एहतजाज, 14 अगस्त का एहतजाज, फिर इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद, इससे बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी। मुसलसल अब एंगेजमेंट जारी रहे। देखें ना, अब इमरान खान साहब के बेटों को क्यों नहीं दिया जा रहा जो वीज़ा है,
और अलीमा खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आपको इस तरह के अर्जेंट मैटर होते हैं तो आपका एक दिन के अंदर अंदर नाइक कॉप भी बन जाता है, पासपोर्ट भी बन जाते हैं, आपके वीज़े भी लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो आप करें, उनको आने दें। क्या मसला है, क्या आपको डर खौफ है? इमरान खान साहब ने आज भी कह दिया, देखे ना कितना है कि इमरान खान की जितनी मुश्किलात थी उनमें से आधी हल कर दी, आधी हल, और आगे भी ये सिलसिला चलेगा। इससे साबित होता है कि आलमी मीडिया के अंदर इमरान खान के हक में या उनके साथ होने वाले जो सलूक है उसके बारे में जो आवाज़ उठाई जा रही है वो बेकार नहीं जा रही, उसका असर है। वो असर हमें अपने मुल्क के अंदर नज़र आ रहा है और आज इमरान खान साहब ने उसकी तस्दीक की और मेरे ख्याल में अगले चंद रोज़ में शायद ये मज़ीद नरमी दिखाई देगी। उसका मकसद ये भी हो सकता है कि कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनकी आमद से जो एक मोमेंटम जनरेट होकर जो दबाव हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ेगा, उस दबाव को किसी तरह से ज़ायल किया जाए या कम अज़ कम उसको उसकी जो दर्जा है या उसकी जो हरारत है, ये गर्मी है, तपिश है, उसको कम अज़ कम ज़रूर कम किया जाए। सही। तो आखिर में बता देते हैं जी कि इस्लामाबाद में कंटेनर क्यों लग रहे हैं, वो ख़बर की तफसील आगे पूरी की पूरी। जो ईरानी सदर पाकिस्तान आए हैं 2 रोज़ा दौरे पर, लाहौर से आज इस्लामाबाद पहुँचे हैं, तो उसके लिए उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे, क्लब रोड, अपारा, श्रीनगर हाईवे से श्रीना, इस्लामाबाद ट्रैफिक ने जनाब कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स किए। आपने शुरू में क्या कहा था? हाँ, तो देखें ना, फिर आप हमारी और तो अगर ये कंटेनर एक दिन और लगे रहे, उनके जाने के, कल उनकी रुखसती है, उसके जाने के बाद भी लगे रहे, तो फिर आपको पता चल जाएगा ये कंटेनर एक तीर से 2 शिकार करने के लिए बिल्कुल हो सकता है। अब कुछ भी एक्स्ट्रा, हाँ, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। खैर से ये मेहमान नवाजी पूरी हो तो पीटीए की मेहमान नवाजी पूरी, 5-7 कंटेनर ले लें, बड़ा अच्छा कारोबार चलता है। मुफ्त लेते हैं हम, पैसे नहीं पे पैसे देते हैं, नुकसान ही करा 8-10 करोड़ तो हर बार नहीं जाता है। हाँ, वो पुलिस ले लेती है। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।